औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात, उनके साथ प्यार करने वाले, उनके शागिर्द, उनके दोस्त अहबाब, उनके अजीज़ व अक़रबा, तमाम दोस्तों की खिदमत में और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले बैरून ममालिक जितने भी दोस्त अहबाब हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैंने आपको पर पटाई के हवाले से हमने चंद बातें आपको कन्वे की। तो उसमें अशरफ ने आपको दिखाया कि वो पर पटाई वो किस तरह करता है, मगर वो थोड़ी देर हमने वक्फा खाना खाने के बाद के दरमियान ही बात हो रही थी। वो कहने लगा, लाला जी, कबूतर को एक और तरीके से भी जो है उसकी पर पटाई, उसके दोनों कुंदों को पकड़ के उसकी पर पटाई भी की जाती है। तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज अशरफ मेरे साथ खड़ा है, अशरफ मेरे साथ है, उसके हाथ में कबूतर भी है, वो आपको दिखाएगा भी। तो आज उसने फिर भी कराई हुई है। कोई थोड़ा सा आपको उस्ताद जी का शौक़ भी कबूतरों का जो है हम आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, यही वो चीज़ें हैं कि जो उनकी यादों को ज़िंदा रखेंगी। उनके बनाए हुए कबूतर हैं, उनके शागिर्द हैं, और मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने मुझे बार बार ये मैं समझता हूँ कि जितना भी इस पे कहा जाए या जितना भी इस पे बोला जाए वो कम है कि उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात ने एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे के तहत हमेशा वो खेल के मैदान में रहे हैं, और गुजरात का सर उन्होंने हमेशा इन्हीं हवालों से असूलों की पासदारी, ईमानदारी और अच्छे तरीके से शौक़ करना, ये उनका दुरा इम्तियाज़ रहा है। तो आइए दोस्तों, अशरफ से हम पूछते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है पर पटाई का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर होती हैं कि आप कोशिश करें कि आप ख़ुद जो है अपने कबूतरों की पर पटाई करें। उस पर भी मैं इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करूँगा। इधर अशरफ, ये देख रहे हैं अशरफ आपके सामने है कि वो कह रहा है आप नीचे एक बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। सब कुर्सी पे बैठ जाओ। तो अशरफ, आप उस तरीके से जो दूसरा तरीका है कबूतर की पर पटाई का, उससे ये देख रहे हैं आप कि अशरफ जो है उसने कबूतर के दोनों कुंदे जो हैं उसने उनको मजबूती से दोनों हाथों से उसके दोनों कुंदों को ऊपर से उसके जो जोड़ हैं उनको मिला के उसने हाथ में ये पकड़ा हुआ है, और ये आपको दोनों कुंदे जो हैं ये इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप उसके हाथ की गिरफ्त देखें, तरले पासों करो, तरले पास, ये नीचे वाला जो कुंदा है जो उंगलियों के नीचे आ रहा है, और ऊपर वाला कुंदा जो है वो हथेली और उंगलियों के दरमियान दोनों कुंदों को आपने जोड़ के ऊपर से, क्योंकि जो बेसमेंट होती है, कुंदा जो होता है उसका जो कंधा होता है जिसको आप कंधा बोलते हैं, उसके अंदर इनकी जड़ें होती हैं परों की, और इनको खेड़ा जाता है। उसके बाद फिर आपका अशरफ किस तरह फिर इसको एक एक करके ये दोनों को इलाज, पहले एक की वो खेड़ लें, एक खेल ले, पहले एक कुंदे की आप वो खेड़ लें टोटल, दूसरा एंड नाल, हाँ, फिर दूसरे कुंदे को भी आप इसी तरह जो है वो खेड़ते जाएं। और उसी तरह अमल वही करना है आपने कि उनको गर्म पानी में, जिस तरह उस्ताद जी करते थे कि उनके दोनों कुंदों को गर्म पानी में डुबो के जो है वो आपने रखना है। तो इस तरह दोस्तों, हीरा नीचे ये आप देख रहे हैं कि वो गाड़ी की सफाई पे लगा हुआ है, उससे थोड़ा सा वक्त मिला है। ये आप मैं थोड़ा सा क्लोज करूं अगर, तो ये एक दफ़ा फिर अशरफ आपको बता रहा है, अशरफ एक दफ़ा फिर दास यार, ये अगर आप देखें तो दोनों कुंदों को अशरफ ने इस तरह पकड़ा है कि उसकी हथेली और उंगलियों की जो गिरफ्त है उसके दरमियान जो है कबूतर के दोनों कुंदे जो हैं उसके दरमियान है। फिर उस कबूतर को आपने इस तरह थोड़ा सा सीधा कर लेना है, और बैठे बैठे ही आपने मतलब 10वीं कली से शुरू करके पूरे बगल के छोटे बड़े तमाम पर जो हैं, इसी तरह दूसरे कुंदे के भी पर खेड़ के, और दुम के पर जो हैं अशरफ ये बता रहा है कि उस्ताद जी जो थे वो पर खींचने के 15 दिन बाद जो है वो दुम की पटाई करते थे। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि खसूसी तौर पर रहन सहन के हवाले से और उस दिन खसूसी तदाबीर आपने जो करनी है
एक तो आप मैंने देखा है कि अक्सर परपटाई होती है, लोग बहुत सारे लोगों को मदऊ करते हैं, शौकीन हज़रात आते हैं और अक्सर इस तरह हुआ भी है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस्ताद सफ़दर इकबाल टेंटा वाले ऑफ लाहौर, उनकी छत पे आज से चंद साल पहले परपटाई का एक बहुत बड़ा जो है एक फंक्शन हुआ था और उसके फ़ौरन बाद ही उनके जो कबूतर थे, तमाम कबूतर जो थे वो आर्ज़े में चले गए। उसकी वजह ये होती है कि दोस्तों तमाम लोग शौकीन हज़रात जो हैं वो आए हुए होते हैं और जरासीम जो है आपको पता है कि ये वबाई अमराज भी होती हैं। जरासीम हवा में भी जो है वो ट्रैवल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं। तो अक्सर दोस्त जो हैं वो कबूतर जो है दूसरे लोगों के हाथों में देते हैं उनको खेलने। ये अमल अगर आप ख़ुद करें उस दिन अपने हाथ जो है आप वाश कर लें, उनको अच्छे तरीके से डिटॉल के साथ वाश कर लें। और अच्छा तरीका है झोली में आप तौलिया वगैरह रख लें, अपने हाथ साफ़ कर लें और ख़ुद जो है इस अमल को अगर आप ज़्यादा ख़ुद अगर करें अपने हाथों से तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा अमल है। तो उस्ताद जी की कुछ चंद ब्रीडें हैं, ये खोल खतरा कबूतर काढ़ खतरा बाहर चिट्टे चिट्टियां दे दो त्रै जोड़े जड़ा नहीं है, जड़ा जोंसरा जोड़ा बैठे आ ए रहन देना बाहर है ना। आज ये तजम्मुल हुसैन है जी, इरफान गुज्जर हैं, सलाम राव हैं, इस तरह उमैर असलम थे मुझे देख रहे थे। तो दोस्तों ये परपटाई के हवाले से कुछ चंद एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बताई हैं, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं और अक्सर ये खुसूसी तौर पे मुझे बैठे बैठे ये बात याद आ गई कि होता ये है कि हम दोस्त अहबाब को मदऊ करते हैं, अच्छी बात है, मिलना जुलना अच्छी बात होती है, मिलना जुलना चाहिए, मगर ये कि उस दिन आप कोशिश करें। अक्सर लोगों ने ज़्यादा परपटाई करनी होती है, मगर जो दोस्त भी वो आएँ वो एहतियाती तदाबीर कर लें, मतलब हाथों को जो है डिटॉल वाले पानी से, गर्म पानी से हल्का सा वाश करके, ग्लव्स भी आप जो हैं प्लास्टिक के पतले जो ग्लव्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी बड़ी वजह आपने दोस्तों देखा होगा कि ये जो कंट्रोल शेड आजकल बनाए गए हैं उनमें कितनी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करके फिर जो है आप अंदर जाते हैं। ये कुछ चंद कबूतर हैं उस्ताद जी के, मैं उनका शौक़ भी आपको करवा रहा हूँ और साथ साथ आपकी बातें भी होंगी। ये दोस्तों इनमें गरले हैं और ये खुसूसी तौर पे ये जो वाइट कबूतर हैं आप इनको अगर इनके जों देखें, इस कबूतर को अगर आप देखें तो इसके गले में आपको हल्के जों जो हैं वो नज़र आएंगे। पुराने मोतियों वाले सियालकोटी कबूतर, इस तरह ये गरला ब्रीड के, ये भी नीचे भी एक कबूतर है, ये बड़ा कबूतर है, ये अगर आप इसको देखिए ऊपर आया है, ये गजनफर महर भाई जी हमें देख रहे हैं सखर से। महर भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक मुझे सेहत दें। उधरों भी ना उधरों को घर ले काटो उस पास। तो दोस्तों मैं आप दोस्तों से बात कर रहा था कि ये कबूतर जो है इसके अगर आप बड़े मैं करीब करूं थोड़ा सा कैमरा तो आप इसकी गर्दन पे हल्के जो हैं वो सब्ज़ रंग के जो हैं वो नज़र आपको आएंगे। इस तरह ये बड़ा कबूतर है उनका, ये वाइट गोल्ड कबूतर थे उनके। और इस दफ़ा मेरी उनसे बात भी होती थी, उस्ताद जी से कह रहे थे कि लाला जी अब इन कबूतरों को मैंने जो है ना आगे इनको बढ़ोतरी देनी है, इनकी ब्रीड जो है वो तैयार करनी है। तो उनकी ज़िंदगी ने वफा न की दोस्तों। उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार हुक्रानी गुजरात हमेशा जो है अपने इन कबूतरों में रद्दो बदल करके मुख्तलिफ़ कबूतर मैंने आपको मुतअद्दिद बार दिखाए भी हैं कि वो इन कबूतरों से रद्दो बदल करके अपनी जो ब्रीड वो ख़ुद तैयार किया करते थे। और ये जो कबूतर हैं मखसूस मैं आपको दिखा रहा हूँ, सियालकोट से मुझे देखने वाले अगर कोई दोस्त है बाप, क्योंकि सियालकोट मैं समझता हूँ कि कबूतर परवरी का एक गढ़ है दोस्तों। और सियालकोट की पुरानी जो नस्लें हैं
बड़ी कमाल की और बड़ी अच्छी नस्लें हैं, जिनमें बटेरा आप कह लें, अली वाले कबूतर हैं, इस तरह छत वाले कबूतर हैं, पुराने जो वैशी कबूतर थे और मोतियों वाले जो कबूतर थे, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि खरोटा सईदा से चौधरी सरवर आजकल गालबन अमेरिका चले गए हैं, उनके यहाँ मैंने वो पुराने वैशी कबूतर जो थे, मोतियों वाले कबूतर हमने देखे थे। और ये अगर आप साथ देखें, इसमें आपको एक गरला, ये दो सफ़ेद कबूतरों के दरमियान आपको ये चौधरी बदर हैं जी सान कलां से, कामरान भट्टी हैं, नियाज़ अली गुजर हैं जी माशाल्लाह, बास क्लब के मेंबर जी। तो दोस्तों, गुज़श्ता दिनों आपने देखा कराची हम गए हुए थे कि एक बड़ी शानदार तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें शेख हसनैन हैदर को मिस्टर लो फ्लाइंग पिजन पाकिस्तान का जो है वो ख़िताब दिया गया है। तो दोस्तों, मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, मेरे जहन में है कि इंशाअल्लाह थोड़ी सी सेहत हो जाए तो बड़ा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है इंशाअल्लाह शेख साहब का वो हम आपको पेश करेंगे। उनसे उनकी ज़िंदगी के शौक़ के मुतल्लिक़ उनसे बातें भी होंगी, और मैं समझता हूँ कि आपको मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको बहुत रहनुमाई भी वहाँ से मिलेगी। ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने ब्रीडर कबूतरों के जो केजेस जो हैं कुछ अर्सा पहले उनको मॉडिफाइड किया है,